दादी और पोते का रिश्ता इस दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है। ये कहानी राजू और उसकी बूढ़ी दादी माँ की है, जो हर रात उसे एक कहानी सुनाती थी। दादी माँ, फिर क्या हुआ? क्या वह बाघ उस बूढ़ी अम्मा को खा गया? नहीं मेरे बच्चे, उस बूढ़ी अम्मा ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर उस बाघ को अच्छा सबक सिखाया। तो क्या दादी माँ, अकल का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा जा सकता है? हाँ मेरे बच्चे, मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मैंने तुम्हें जो कहानियां सुनाई है उनकी सीख हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। राजू की माँ राजू की दादी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि राजू का अपनी दादी के साथ उठना बैठना भी उन्हें पसंद नहीं था। राजू, तुमसे कहा था ना, रात को अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। पर माँ, मैं तो दादी से बाघ और बुढ़िया की कहानी सुन रहा था। एक थप्पड़ में सारी कहानियों का भूत बाहर निकल आएगा तुम्हारा। और आप माँ जी, राजू को ऐसी फालतू कहानियाँ मत सुनाया करो, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है फिर। पर बहू, वो अभी बच्चा है, उसको मेरी कहानियां बहुत पसंद है। बेचारा रोज सुनने के लिए जिद करता है। बस करो माँ जी, जब से ससुर जी नहीं रहे तब से आपका दिमाग भरा गया है। पता नहीं कौन कौन सी मनगढ़ंत कहानियाँ सुना सुना कर मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया है। अपनी सास को भला बुरा बोलकर राजू की माँ राजू को लेकर अपने कमरे में चली गई। राजू की माँ का इस तरह का व्यवहार देखकर राजू की दादी को बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। अपने पति के मौत के बाद राजू की दादी अकेले पड़ गई थी। एक राजू ही था जो उनके अकेलेपन का एकमात्र साथी था। राजू की माँ के ताने सुन सुनकर अब दादी ढंग से खाना भी नहीं खा रही थी, इसलिए वह बीमार पड़ने लगी। एक रात दादी की तबीयत बहुत खराब थी। उनका शरीर बुखार से तप रहा था। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दादी ने पलटकर देखा तो राजू खाना लेकर दबे पांव उनके कमरे में आ रहा था। बच्चे, तुम इस कमरे में क्यों आए? तुम्हारी माँ तुम्हें मारेगी। दादी, माँ ने आपको खाने के लिए कुछ नहीं दिया ना? देखो, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। यह सब सुनकर दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गरीब बूढ़े आदमी की कहानी सुनाऊंगी। ठीक है दादी, मुझे बहुत मजा आएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब बूढ़ा आदमी रहता था। इस गांव के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था, परंतु वह पहाड़ पूरी तरह से सूखा था। उस पर एक भी पेड़ नहीं था। एक दिन उस पहाड़ पर एक छोटा सा पौधा उगाया, परंतु बारिश न होने की वजह से वह पौधा सूखने लगा। जब उस गरीब बूढ़े आदमी ने देखा कि वह पौधा पानी की कमी से सूख रहा है, तो उसने तय किया कि वह रोज गांव की नदी से पानी भरकर उस पौधे को पानी देगा। उस बूढ़े आदमी के पास 3 घड़े थे। उनमें से एक घड़ा तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन बाकी के 2 घड़ों में एक छेद था। वह बूढ़ा आदमी सुबह बिना छेद वाले घड़े में पानी भरकर पहाड़ पर जाकर उस पौधे को पानी देता और शाम को छेद वाले दोनों घड़ों में पानी भरकर उस पौधे को पानी देने पहाड़ पर जाता। पर दादी माँ, छेद वाले घड़े से तो आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता होगा ना? हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल यही बात उस बूढ़े आदमी से सारे गांव वाले किया करते थे। अरे दादाजी, आपने तो बेवकूफी की हद ही कर दी। भला छेद वाले घड़ों में कौन पानी ले जाता है? वह गरीब बूढ़ा आदमी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता और निरंतर अपना कार्य करता रहता था। देखते ही देखते कुछ महीनों में वह पौधा बड़ा हो जाता है और जंगल को जाने वाले रास्ते के दोनों तरफ
छोटे छोटे पौधे उगाते हैं, जिससे वह सूखा पहाड़ हरे भरे जंगल में बदल जाता है। पर दादी माँ, गरीब बूढ़े आदमी ने तो सिर्फ एक पौधे को पानी दिया था, बाकी के पौधे कहाँ से आए? मेरे बच्चे, जब वह बूढ़ा आदमी खेत वाले घड़ों से पानी ले जाता था, तब रास्ते भर में जो पानी गिरता था, उस पानी की वजह से वहां पर बहुत सारे पौधे उग आए थे। अच्छा दादी, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तो बताओ मेरा बच्चे, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बुरी स्थिति देखकर हमें उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए और लोगों की बातों पर ध्यान न देकर निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए। राजू और दादी की ये बातें राजू की माँ बाहर से सुन रही होती है। राजू की माँ अब समझ चुकी थी कि दादी भी उस छेद वाले घड़े की तरह ही है। भले ही दादी की हालत खराब है, लेकिन वह राजू की जिंदगी को अपनी कहानियों की शिक्षा से सींच रही है। राजू की माँ ने यह तय किया कि कल से वह दादी की निरंतर सेवा करेगी और उनकी अहमियत को समझेगी। अगली सुबह राजू की माँ चाय लेकर दादी के कमरे में जाती है, लेकिन अत्यधिक बुखार के कारण दादी अपने प्राण त्याग चुकी थी। राजू दादी के सामने बैठकर रो रहा था और राजू की माँ को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। दोस्तों, घर के बुजुर्ग भगवान का दूसरा रूप होते हैं, जो हमें सही राह दिखाते हैं। हमें कभी उनका निरादर नहीं करना चाहिए। हमें उनकी कीमत का पता तब चलता है जब वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।